नमस्कार, बिस्तक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तन्वी सिन्हा। 5 जुलाई 1960 इस दिन भारत के दिग्गज निवेशक राकेश झुनझुनवाला का जन्म हुआ। भारत के वॉरेन बफे कहे जाने वाले बिग बुल ने 1985 में महज 5,000 रुपए से शुरुआत की थी और आज उनकी नेटवर्थ 43 करोड़ 39,000 रुपए है। आज बिग बुल राकेश झुनझुनवाला किस शेयर पर दाव लगा रहे हैं या कौन सा शेयर बेच रहे हैं, इस पर सभी निवेशकों की नजर रहती है। इन दिनों शेयर बाजार में मंदी की मार है। ऐसे में लोग और सामान्य निवेशक बड़े निवेशकों के एक्टिविटीज पर बारीकी से गौर कर रहे हैं। गिरते बाजार में निवेशकों का दिल बैठ रहा है, लेकिन राकेश झुनझुनवाला जैसे पारखी निवेशकों की राय से आप टूटते बाजार में भी अपने निवेश का कैसे ख्याल रखना है वो जान सकते हैं। एक समय में राकेश झुनझुनवाला स्टॉक मार्केट में बियर थे, यानी मंदड़िए। उन्होंने 1992 में हर्षद मेहता घोटाले का खुलासा होने पर शॉर्ट सेलिंग के जरिए बड़ा मुनाफा कमाया था। आज वो बिग बुल बन चुके हैं। उन्होंने मार्केट से करोड़ों की कमाई की है। चलिए जानते हैं कि राकेश झुनझुनवाला के निवेश मंत्र क्या हैं, जिनसे आप छोटी रकम का निवेश कर अमीर बन सकते हैं। सबसे पहले मंत्र जो राकेश झुनझुनवाला दे रहे हैं वो है अपने निवेश को समय दे, यानी झुनझुनवाला के नजरिए में हमेशा से लंबी अवधि में निवेश किया जाना चाहिए। अगर बात करें तो वो अक्सर शुरुआती निवेश करने वालों को लंबे समय के लिए निवेश करने की सलाह देते हैं। उनका मानना है कि छोटी अवधि में ही मुनाफा कमाने के बजाय निवेश को कई गुना बढ़ाने के लिए समय देना चाहिए। झुनझुनवाला के मुताबिक बाजार में पैसे को मैच्योर होने का समय दे, थोड़ा इंतजार जरूर करना पड़ेगा लेकिन रिटर्न निश्चित मिलेगा। वहीं राकेश झुनझुनवाला कहते हैं कि कंपनी के शेयर की कीमत यह तय नहीं करती कि आपको उसमें निवेश करना चाहिए या नहीं, बल्कि कंपनी की वैल्यू ज्यादा महत्व रखती है। अक्सर लोग ज्यादा कीमत वाले शेयर को लेना पसंद करते हैं, लेकिन कंपनी का प्रदर्शन पिछले 1 या 5 साल में कैसा रहा है यह देखना जरूरी है। कंपनी का आउटलुक अच्छा है तो शेयर मार्केट के उतार चढ़ाव के बावजूद वह आपको अच्छा रिटर्न देगी, यानी कीमत नहीं कंपनी की वैल्यू देखे। आपके पास निवेश करने के लिए अच्छी रकम हो सकती है, लेकिन जरूरी नहीं कि आप सारा पैसा एक बार में निवेश कर दे। मुनाफा कमाने की चाह अच्छी है, लेकिन नियम यह कहता है कि थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट ही बेहतर रिटर्न की गारंटी देता है। किसी एक शेयर में पैसा लगाते वक्त अपनी निवेश रकम को हिस्सों में बांट ले और समय समय पर खरीदारी करे। अगर शेयर में गिरावट आती है तो खरीदारी जारी रखे, इससे आपकी खरीद का औसत घट जाएगा। इसके साथ ही कंपनियों का कर्ज भी देखे। शेयर मार्केट में यह देखना होता है कि कंपनियों पर कितना कर्ज है। अगर कर्ज कम होता है तो कंपनियों पर कैश का दबाव नहीं होगा, लेकिन अगर कर्ज ज्यादा है तो कंपनी की वैल्यूएशन में कभी भी उतार चढ़ाव आ सकता है। निवेश करने से पहले कंपनी के कर्ज की समीक्षा जरूर करें। जैसा कि हम जानते हैं कि शेयर मार्केट में निवेश बैंकों की तरह हमेशा सुरक्षित नहीं होता। यहाँ बड़ा रिटर्न है तो रिस्क भी है। इसलिए राकेश झुनझुनवाला कहते हैं कि जरूरी है कि आप कंपनी की पूरी जानकारी लेने के बाद ही पैसा लगाएं। किसी शेयर में सिर्फ इसलिए पैसा लगाना नहीं चाहिए क्योंकि दूसरे उसमें पैसा लगा रहे हैं, क्योंकि दूसरे शायद नुकसान उठाने के लिए सक्षम हो लेकिन आप शायद ना भी हो। साथ ही कैश सरप्लस भी जान लें कि कंपनी का कैश सरप्लस क्या है। शेयर मार्केट में अगर कंपनी अच्छा प्रदर्शन कर रही है तो जरूरी नहीं है कि वह आपको अच्छा रिटर्न दे। इसलिए जरूरी है कि निवेश से पहले कंपनी का बैकग्राउंड चेक करें और देखें कि कंपनी ने कितना डिविडेंड दिया है। डिविडेंड शेयर मार्केट में काफी महत्व रखता है। कंपनी अगर लंबे समय से नियमित तौर पर डिविडेंड दे रही है तो उसका मतलब है कि आपके पास कैश की कमी नहीं है। कैश सरप्लस वाली कंपनियां अच्छा प्रदर्शन करती हैं। तो आप भी झुनझुनवाला के इन इन्वेस्टमेंट टिप्स को ध्यान में रखें और निवेश करने से पहले किसी एक्सपर्ट से जरूर सलाह ले ले। साथ ही मार्केट में मंदी के समय चिंतित ना हो। जब आपके पास इस तरह का मौका आए तो अपने पैसे को होल्ड करें, ऊपर बताई गई बातों का ध्यान रखें और मार्केट में प्रवेश कर चुके हैं तो धैर्य बनाए रखें। अंत में चलते चलते चलिए सुनते हैं एक कार्यक्रम में मार्केट करेक्शन को लेकर क्या कुछ कहा राकेश झुनझुनवाला ने। We can't really know, but the index has gone from 7,500 to 18,000, and we have had a lot of correction, but there was circular correction. In the sense, one group of shares were going up, one group of shares were correcting. So I think, a correction can happen,
कभी 7,500 का 20,000 हो के 18,000 हो जाए, आई डोंट नो, ओवर रूल। या अभी 7,500 का 18,000 है, 16,500 है, बट आई सी नो रिवर्सल एंड इट दिस sideways correction, where a group of stocks correct, other group of stocks go up. That could continue. So stocks have corrected, but the index as a whole has not corrected. Okay. So I am very bullish. I feel very bullish. Corrections will always come, and I cannot time the market beyond a point. अगर आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे चैनल बिज़ तक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।